जय हिंद। VCA ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्याय केशवदास। केशवदास का द्वारा रामचंद्रिका में जो पंचवटी का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचवटी वन वर्णन। पंचवटी कौन सा स्थान है जहाँ सीता, राम और लक्ष्मण वनवास के लिए रहे थे। तो उनके वो 14 वर्ष का वनवास इस पंचवटी वन में ही व्यतीत हुआ था। उसी का वर्णन रामचंद्रिका में केशवदास ने किया है। वो इस प्रकार से है। मैं पहले 2 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, फिर अर्थ करूँगी, फिर आगे की 2 पंक्तियाँ। फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत्त मयूरी पियरस पूरी, वन वन प्रति नाचती डोले। यहाँ इस अवतरण में, इस पद में केशवदास जी ने जो वर्णन किया है वो पंचवटी की शोभा का, वहाँ की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है कि राम और सीता के वहाँ पहुँचने से वहाँ की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं कि पंचवटी के सभी जो वृक्ष हैं, तरुवर मानी वृक्ष, जो वृक्ष हैं सभी फल और फूलों से लद गए हैं, भर गए हैं। और कोकिल कुल कलरव बोले, और वहाँ पर कोयल का समूह, जो जितनी भी कोयल हैं वो समूह हमें मधुर स्वर में गूंज रही हैं। अर्थात बहुत ही सरस सुखद वातावरण बन गया है। अति मत्त मयूरी पियरस पूरी, और वहाँ जो मोरनी है वो मदमस्त होकर आनंद लेकर नाच रही है, वन वन प्रति नाचती फिर रही है। यानी अपने पंखों को फैलाकर वो पूरे पंचवटी के कोने कोने में आनंद व्यक्त कर रही है, खुशी जाहिर कर रही है। सारी सुख पंडित गुण गण मंडित, भावनी में अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन सरति मधु सब जाने। और जो पंचवटी में मैना और तोते हैं वो मानव वाणी का अनुकरण कर रहे हैं। वे मानवीय गुणों से शोभायमान है, जैसे ऐसा लगता है जैसे मनुष्य वहीं रह रहे हों। मानवीय गुणों से शोभायमान है का मतलब है जैसे मनुष्य वहाँ रह रहे हो। किस रूप में? मैना और तोते के रूप में। और वो भावार्थ प्रकट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन सरति मधु सब जाने। और वहाँ पर पंचवटी में सीता के साथ राम ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे सौंदर्यपूर्ण प्रतीत हो रहे हैं मानो कामदेव, मदन मतलब कामदेव, अपनी प्रिया रति, रति जो उनकी पत्नी है, कामदेव की पत्नी है रति, जो श्रृंगार के देवता हैं, प्रेम के देवता हैं कामदेव, उनकी पत्नी है रति, उनके साथ वहाँ आ गए हों। संपूर्ण प्रकृति में वसंत ऋतु का संचार होने लगा है। कवि का आशय है कि राम और सीता की उपस्थिति से पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा और अधिक बढ़ गई है। वहाँ पर पशु पक्षी, चेतन अचेतन सभी आनंद व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पंचवटी का इस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है। अगला पद देखिए। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हु घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचति मुक्ति नटी, गुण धुर जटी वन पंचवटी। यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर भी पंचवटी का ही सौंदर्यपूर्ण वर्णन है कि किस प्रकार से वर्णन है। यहाँ पर केशवदास ने का लक्ष्मण के द्वारा यहाँ पर ये वर्णन दिखाया है कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य कितना किस प्रकार से वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर फट जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है। उसके मन में सारा मैल छल कपट धुल जाता है।
यहाँ लिखा है ना, निकटी रुचि मीच घटी हु घटी जग जीव जतिन की छूटी तटी, यानी अब जो जीव है उसके मन में जो भी काम भावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है, मन का मैल खत्म हो जाता है और क्या हो जाता है, दुख सारे समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से शिव जी के, अब आगे लिख देखिए, अघ ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। जिस प्रकार शिव जी के दर्शन पाने से, ओग मतलब अघ ओग लिखा है यहाँ, ओग का मतलब है शिव जी, ओघड़ बाबा भी जिन्हें कहते हैं, कि शिव जी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है, अगर जैसे भगवान स्वयं ही मिल जाए तो उसे मोक्ष की आवश्यकता कहाँ है, वो तो वैसे ही मोक्ष पाप प्राप्त हो चुका उसे। तो वही बात है कि जिस प्रकार से शिव जी के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ आने पर पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की बनने की रुचि भी घटती जाती है, यानी वो मोक्ष प्राप्ति की जो चाहना है वो खत्म हो जाती है और वह यति लोगों की समाप्ति की अवस्था भी छूट जाती है, कि जो समाधि में लगे हुए होते हैं उनकी वो समाधि भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इतना सौंदर्य है पंचवटी का कि वहाँ जाने पर सभी मोक्ष प्राप्ति को भी त्याग देते हैं, यानी वहाँ रहना चाहते हैं। चहु ओरन नाचति मुक्ति नटी गुण दुर जटी वन पंचवटी। और पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक कामनाएं लुप्त हो जाती है और उसके मन को परम शांति प्राप्त होती है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे इन चारों पंक्तियों को में लक्ष्मण जी ने क्या कहा है कि पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की बेड़ी कट जाती है, यानी पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और ज्ञान की ओर आकृष्ट होता है, महाज्ञानी बन जाता है। यहाँ मुक्ति की इच्छा नटी के समान चारों ओर नाच रही है, अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार इस पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्यमान हैं। यह वन निश्चय ही शिव जी के समान है, यानी जो पंचवटी है वो शिव के समान बताई है कि यहाँ पर शिव जी के दर्शनों से मानव को सभी प्रकार के जैसे पापों से शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, वैसे ही इस वन में आने पर अनुभूति हो रही है, यानी वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसे शिव के दर्शन पाने से अनुभव होता है। अब अगला पद देखिए, अगले पद में भी कवि ने पंचवटी के सौंदर्य का ही वर्णन किया है। पंचवटी वही वन है। शोभित दंडक की रुचि बनी, भांति न भांति सुंदर घनी, सेव बड़े नप की जनु लसे, श्रीफल भूरी भाव जह बसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, ननन को बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि को जनु मूरत लसे। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहा है, यहाँ पर भी कवि उसी दंडक वन की शोभा को बहुत अच्छी लगती है और उस वन की सौंदर्य, उसकी सुंदरता, भांति भांति के वृक्ष जो लगे हुए हैं, जितने भी वृक्ष हैं उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बड़े राजा की सेवा करने से बड़ा फल मिलता है, वैसे ही यहाँ पे सीताराम की सेवा करने से वृक्ष के सभी जो वन के जितने भी वृक्ष हैं उन सबों को अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति है और कवि किस प्रकार से वर्णन करता है। देखिए कवि कहता है कि दंडक वन की सघनता, सुंदरता किस प्रकार से है कि शोभित दंडक की रुचि बनी, कि यहाँ जो ये दंडक वन है इसकी शोभा बड़ी अच्छी लग रही है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के कारण ये बहुत घना है, भांति भांति सुंदर घनी, यानी विभिन्न प्रकार के वृक्ष यहाँ पर घने खड़े हैं और सुंदर लगते हैं। वहाँ बेल और नारियल के फलदार वृक्ष हैं। यहाँ लिखा है ना, सेव बड़े नृप की, ये श्रीफल भूरी भाव जहाँ बसे, नारियल, श्रीफल कहते हैं नारियल को, नारियल के फलदार वृक्ष हैं जो ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे किसी बड़े राजा की सेवा करने से बड़ा फल, बहुत धन मिलने से सेवा करना अच्छा लगता है, यानी सेवा बड़े।
यहाँ राजा कौन है अभी? श्री राम। श्री राम के आने से पूरा वन क्या बन गया है? प्रजा बन गया है और श्री राम राजा बन गए हैं। तो ये सारे जो वन संपत्तियां हैं यानी वन संपदा है, फल फूल वृक्ष आदि, ये सब प्रजा के रूप में विद्यमान है। बेर भयानक सी अति लागे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, ननन को बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि को जनु मूरति लसे। कि जिस प्रकार से रात होने पर भयानक लगती है, परंतु यहाँ पर जहाँ श्री राम है, विराजमान है, वह ऐसा लगता है मानो स्वयं अर्क समूह कहते हैं सूर्य को, जैसे सूर्य के रूप में वो विराजमान हो, जगमगा रहे हैं। कि पूरे दंडक वन में तो क्या है, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन जहाँ पर श्री राम विराजमान है, बैठे हुए हैं, वहाँ पर जैसे स्वयं सूर्य ही विराजमान है, जगमगा रहा है। ननन को बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि को जनु मूरत लसे। कि जो जैसा रूप में देखता है श्री हरि को, वो उसी रूप में, उसी मूर्त में वो दिखाई देते हैं। विभिन्न जितनी भी प्रकृति है, विविध प्रकार के रूप उन्होंने धारण किए हुए हैं। श्री हरि यानी भगवान राम यहाँ पर उस स्वयं जो श्री हरि है यानी स्वयं जो ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है, वो भगवान राम के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यानी उस श्री हरि की मानो स्वयं मूर्ति ही यहाँ पर विद्यमान है। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।